हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज का टॉपिक है नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ाया और ये सीरीज जो चल रहा है झारखंड के प्रमुख शासन व्यवस्थाओं के बारे में चल रहा है, ठीक है। और ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, कक्षपाल, वनपाल, जितने भी 10th और इंटर लेवल के जो परीक्षाएँ होती है झारखंड में, प्रतियोगिता परीक्षा, उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है? नागवंशी शासन व्यवस्था। ये सेकंड टॉपिक है। इसके पहले मैंने मुंडा शासन व्यवस्था को पढ़ाया और मुंडा शासन व्यवस्था से बहुत ज्यादा ये मैच करता है, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में जो सबसे अंतिम मुंडा था, मुंडा राजा था, जो सबसे अंतिम मुंडा राजा था, उसका नाम क्या था? मदरा मुंडा, ठीक है। मैं एक कहानी की तरह आप लोगों को बताऊंगा ताकि आपको हर एक चीज दिमाग में नोट हो जाए, दिमाग में छप जाए, और अंत में जो मैं प्रश्न उत्तर करवाऊंगा तो आप लोग खुद से उसका उत्तर दोगे। अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो आप लोग खुद से उसका उत्तर दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। मदरा मुंडा कौन होता है? मुंडा शासन व्यवस्था का सबसे अंतिम मुंडा राजा, उसका नाम होता है मदरा मुंडा। याद रखना है आपको, 10 बार आप लोग मेरे साथ बोलिए, मुंडा शासन व्यवस्था का सबसे अंतिम राजा मदरा मुंडा, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था का सबसे अंतिम राजा मदरा मुंडा। चलिए, मदरा मुंडा आ गया। मदरा मुंडा क्या करता है? एक आदमी को राजा बनाता है। एक आदमी, अब एक आदमी कौन है भैया? फनी मुकुट रॉय, ठीक है। इसका नाम फनी है, लेकिन यह आदमी बड़ा धांसू आदमी है, ठीक है। फनी नहीं है, फनी मुकुट रॉय। चलिए, फनी मुकुट रॉय जो है ये कौन है? अब फनी मुकुट रॉय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, अंतिम मुंडा राजा है, अंतिम मुंडा राजा है ये, ठीक है। अब फनी मुकुट रॉय जो है ये प्रथम नागवंशी राजा है। प्रथम नागवंशी राजा ये कैसे हुए? प्रथम नागवंशी राजा, देखिए मैं सब चीज लिख दे रहा हूं आपको ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। ये प्रथम नागवंशी राजा हैं क्योंकि 64वीं ईस्वी में इन्होंने ही नागवंश का स्थापना किया था, ठीक है। कब स्थापना किया था? 64वीं ईस्वी में। 64वीं ईस्वी में इन्होंने नागवंश की स्थापना किया था और ये प्रथम नागवंशी राजा हुए। इनको इतिहास में कहा जाता है नागवंश का आदि पुरुष भी इनको कहा जाता है, ठीक है, आदि पुरुष। आप लोग को ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि नागवंश का आदि पुरुष किसको कहा जाता है, तो फनी मुकुट राय को। चलिए, फनी मुकुट राय कौन थे? नागवंशी शासक थे, बहुत ही प्रतापी राजा हुए, ठीक है। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया। आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ दिया जाएगा कि 64वीं ईस्वी यानी कि प्रथम शताब्दी, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 64वीं ईस्वी यानी कि प्रथम शताब्दी में नागवंशी शासन व्यवस्था का उदय हुआ। और कौन से राजा थे? फनी मुकुट रॉय। इनसे पहले जो शासक थे वो मुंडा शासक थे, उनका नाम था मदरा मुंडा। चलिए, इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि इस शासन व्यवस्था में क्या क्या रूल हैं जो पहले से बदले गए हैं और क्या क्या रूल हैं जो पूर्ववत रहे हैं। तो देखिए, आपको तीन चीज पढ़ना है। सबसे पहला तो आपका कर व्यवस्था जो इसमें है, इसमें जो कर व्यवस्था है वो पहले की तरह ही रहती है, सबसे पहली बात। और दूसरा जो भू व्यवस्था है, भू व्यवस्था कहने का मतलब है जो जमीन से संबंधित जितने भी रूल एंड रेगुलेशन हैं वो भी पहले की तरह ही इसमें रह जाते हैं, ठीक है। और तीसरा आपका जो है विधि व्यवस्था या फिर शासन व्यवस्था, हम लोग बोल सकते हैं विधि या फिर शासन व्यवस्था जो है ये पहले की तरह ही इसमें रह जाती है। तो तीन चीज आप लोगों को जानना है, कर व्यवस्था, भू व्यवस्था और विधि व्यवस्था इसमें मुंडा शासन व्यवस्था की तरह पहले से ही रहती है। और उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे नागवंशी शासन व्यवस्था चलता रहता है और मुगलों का अधिपत्य हो जाता है झारखंड में, झारखंड क्षेत्र में, यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र में, भारत में। पहले तो आपके मुगल आते हैं, मुगल के बाद फिर आपका अंग्रेज आता है, तो दोनों आप लोगों को पढ़ना है। अब देखिए, पहले बताते हैं, मुगल जब हमारे छोटा नागपुर के क्षेत्र में आए तो वो लोग क्या करने लगे? इन नागवंशी राजाओं से एक टैक्स लेने लगे। उस टैक्स को क्या बोला जाता है? नजराना बोला जाता है, ठीक है। उस टैक्स को क्या बोला जाता है? नजराना। जैसे मैं ग्राफ बनाते जा रहा हूं, आप लोगों को दिमाग में छपता जाएगा। अगर वीडियो स्किप करिएगा तो लास्ट में क्वेश्चन आंसर आप लोग नहीं कर पाइएगा। मुगल जो है वो क्या करते हैं? नजराना लेने लगते हैं। किन से? नागवंशी शासन के जो नागवंशी शासक जो होते हैं उनसे एक नजराना लेने लगते हैं। और ये नजराना धीरे धीरे उन लोगों का लोभ बढ़ता जाता है। वो लोग क्या करते हैं? नजराना को टैक्स के रूप में ही पूरा परिवर्तित कर देते हैं और उसको बोला जाने लगता है क्या? उसको बोलते हैं हम लोग मालगुजारी। अब मालगुजारी क्या बोला है भैया? मालगुजारी जो है एक रकम होती है, निश्चित रकम होती है जो हर महीने हर वर्ष देना पड़ता है मुगलों को। अगर वो नहीं देते हैं तो नागवंशी राजाओं को वो प्रताड़ित करते हैं, युद्ध के लिए ललकारते हैं, युद्ध में हराकर गद्दी छीन लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, बहुत तरह से उनको आर्थिक, राजनीतिक, हर तरह से उनको परेशान किया जाता है, ठीक है। ये मालगुजारी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रुपए में हो सकते हैं, कहीं 2000, कहीं 5000, कहीं लाखों रुपए तक रहता है। चलिए, ठीक है। नजराना के बाद क्या आ गया? मालगुजारी
आ गया। अब मालगुजारी तो देना है नागवंशी शासकों को, किसको देना है? मुगलों को मालगुजारी देना है। परंतु नागवंशी शासक जो थे इतने सरल स्वभाव के थे, वो लोग क्या थे, जनता के हित को समझते थे, क्योंकि वो लोग अपने थे। परंतु मुगल जो आए वो तो अन्य भिन्न भिन्न देशों से आए और वो तो आक्रमणकारी थे, ठीक है। तो वो लोग समझ नहीं रहे थे। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हमको टैक्स तुमको देना पड़ेगा, और टैक्स दिन प्रतिदिन जब बढ़ता गया तो इधर नागवंशी राजाओं के जो खजाने हैं वो खाली होने लगे। तो वो लोग क्या करते थे, रैयत जो जमीन होती थी, रैयत जमीन जो किसानों का, जनता का, प्रजा का जो रैयत जमीनें थी, रैयत जमीनों से टैक्स वे लोग नहीं लेते थे, ठीक है। कौन नहीं लेते थे? नागवंशी शासक रैयत जमीनों से टैक्स नहीं लेते थे, लेकिन इसलिए उनको टैक्स ज़्यादा मिलता नहीं था, पर देना तो उन लोगों को पड़ता था। तो ये लोग क्या किए, आप लोगों ने जब पढ़ा होगा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, लेकिन मुंडा शासन व्यवस्था में मैंने थोड़ा सा उनके बारे में बताया था, पढ़ा राजा के बारे में। तो पढ़ा किसको बोलते हैं एक बार समझ लीजिए, ठीक है। पढ़ा बोला जाता है जैसे अंतरग्रामीणीय पंचायत जो होती है, मतलब कई गाँवों को मिलाकर, कई मुंडा गाँवों को मिलाकर एक जो पंचायत बना जाता है उसको बोलते हैं पढ़ा पंचायत। और पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? मानकी कहते हैं, ठीक है। पढ़ा पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मानकी, और मुंडा पंचायत के जो प्रधान होते हैं, मुंडा गांव के जो प्रधान होते हैं उनको हम लोग मुंडा बोलते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा पिछले वीडियो में, और आज मैं आपको जो बता रहा हूँ इसका प्रश्न भी करवाऊंगा, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। पढ़ा पंचायत का जो हेड होता है, जो प्रधान होता है, उसको हम लोग मानकी बोलते हैं। और मानकी से भी बड़ा एक जो होता है पढ़ा राजा होता है, ठीक है। और पढ़ा राजा के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसको कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों की संज्ञा दी जाती है। तो पढ़ा पंचायत को पूछ लिया जाएगा कि मानकी जो होते हैं, पढ़ा पंचायत के जो प्रधान होते हैं मानकी, उनको नागवंशी शासन व्यवस्था में क्या कहा जाता है? तो उनको बोला जाता है भूइहर, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है? भूइहर। भूइहर का मतलब क्या हुआ? भूइहर का मतलब हुआ कि जो मालगुजारी, जो टैक्स लेना पड़ता था, जो लगान जनता से लेता था, उसको बोलते हैं भूइहर। जनता से जो टैक्स लिया जाता था और जनता से टैक्स को लेकर राजा को दिया जाता था, वो जो राजा के द्वारा, नागवंशी राजा के द्वारा जिस प्रतिनिधि को, जिस पद पर बैठाया जाता था, उसको बोला जाता था भूइहर। और ये भूइहर कौन होते थे? मानकी को ही भूइहर बोला जाता है, ठीक है। मानकी को ही भूइहर बोला जाता है। मानकी कौन है? पढ़ा पंचायत का प्रधान है, ठीक है। पढ़ा पंचायत का प्रधान है। अब देखिए ये सब चीज़ तो चल रहा है, इसमें से एक नागवंशी राजा आते हैं, बड़ा खड़ूस टाइप के, दुर्जन साल, बहुत शक्तिशाली राजा होते हैं। दुर्जन साल क्या करते हैं? नियमित रूप से मुगलों को टैक्स देना बंद कर देते हैं। दुर्जन साल के बारे में भी आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे। दुर्जन साल कौन है? दुर्जन साल आपके नागवंशी राजा है, ठीक है। दुर्जन साल का कहना है दुर्जन साल नियमित रूप से टैक्स नहीं देते हैं, तो मुगलों के द्वारा उनको बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। दुर्जन साल को मुगलों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। और मुगलों में से कौन मुगल थे? वो था जहांगीर, ठीक है। वो कौन था? जहांगीर था। तो ये सब प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप में आपको हिस्ट्री को नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में अगर आप पढ़ते हैं तो फिर आपको याद नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब पूरा डीप में पढ़ना होगा। परंतु अगर आप सिपाही लेवल की कर रहे हैं, सिपाही दरोगा की तैयारी के लिए जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा अगर आप पढ़ते हैं तो फिर व्यर्थ है वो पढ़ना आपका। चलिए, दुर्जन साल के बारे में मैंने आपको बता दिया, कौन थे? नागवंशी राजा थे। और इनको जो गिरफ्तार करता है, बंदी बनाता है, वो कौन होता है? जहांगीर होता है। यहाँ तक तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब कहाँ से, अब जो उदय होता है हमारे देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य होने लगता है धीरे धीरे जब, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी छोटा नागपुर के क्षेत्र में जब आती है, छोटा नागपुर क्षेत्र में आने के बाद वो लोग क्या करते हैं, मुगलों से उनका कैसे कैसे युद्ध होता है, ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और उसके बाद 1765 ईस्वी में, 1765 में, 1700 कहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 1765 ईस्वी में दीवानी मिल जाती है बिहार, बंगाल और उड़ीसा, 3 जगह का दीवानी मिल जाता है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जब दीवानी मिल जाता है और मुगलों का धीरे धीरे स्वामित्व जो है, आधिपत्य मुगलों का खत्म होने लगता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जब उदय होने लगता है झारखंड में, झारखंड क्षेत्र में, तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी 1765 ईस्वी में मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को, ठीक है। जब इनको दीवानी मिल जाता है तो फिर इनका जो शासन व्यवस्था है वो ढीला पड़ने लगता है। नागवंशी शासकों को क्या किया जाता है? जमींदार के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। जमींदार के रूप में
में नियुक्त कर दिया जाता है और ये जो है पटना काउंसिल के अंदर में आ जाते हैं। पटना काउंसिल के अंदर में मतलब जैसे इनको दीवानी मिला जब इनको जब दीवानी मिला तो इनका जो हेड हो गया पटना काउंसिल हो गया, क्योंकि उस समय झारखंड तो हमारा था नहीं, झारखंड था लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारा झारखंड उसमें नहीं था। तो यहाँ पर पटना जो काउंसिल है, पटना काउंसिल यहाँ पर हेड रहता है, ठीक है। पटना, इन लोगों पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं कौन? नागवंशी शासक, ठीक है, नागवंशी शासक। उसके बाद जब हमारे देश में बंदोबस्त प्रणाली जब शुरू होती है, क्षेत्र में जब बंदोबस्ती का कानून लागू होता है, तो उसके बाद इन नागवंशी शासकों को जमींदार के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है और धीरे धीरे नागवंशी शासन व्यवस्था चौपट होने लगती है, खत्म होने लगता है, ठीक है। तो इतना दूर तक आप लोगों ने पढ़ा। बंदोबस्ती प्रथा कब आई थी? 1793 ईस्वी में आई थी, ठीक है। बंदोबस्त प्रणाली कब आई थी? बंदोबस्त प्रणाली। चलिए, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अब आप लोगों को बुक में उठा लेता हूं और बुक से मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि आप लोगों को उत्तर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? चलिए, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी तुरंत पढ़ाया हूँ, ऑप्शन नहीं दूंगा, आप लोग खुद बताइएगा कि नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे। तो देखिए कौन थे यहाँ पर, फनी मुकुट रॉय। अभी मैंने आप लोगों को बताया और बुक में जितना भी प्रश्न उत्तर दिया हुआ है एमसीक्यू सारा आप कर लीजिएगा, बस इतना सही, ठीक है। लोग क्या होता है, लोग सोचते हैं कि 5 मिनट में ये बता के चला गया, ऐसा नहीं है दोस्त। यूट्यूब का कुछ फंडा है, लोग वीडियो को ज्यादा लंबा खींचना चाहते हैं, क्योंकि जितना जब ज्यादा लंबा वीडियो रहेगा उस वीडियो में उतना ऐड आएगा और उतना ही उससे उनकी कमाई होगी, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं कि ज्यादा परेशान, मतलब कि जो चीज मैं 5 मिनट में बता सकता हूं, जो चीज मैं 10 मिनट में बता सकता हूं, उस चीज को 50 मिनट लंबा खींचने का क्या मतलब है, ठीक है। आप लोग प्रश्न उत्तर, अगर आपसे प्रश्न उत्तर नहीं बने तो फिर आप हमको बताना। चलिए, पहला प्रश्न है, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो नागवंशी शासन व्यवस्था के जो प्रथम शासक थे वो थे फनी मुकुट रॉय। चलिए, पहला प्रश्न आपका सही हो गया। दूसरा पूछ रहा है कि नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले जो कर है, नजराना है, उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए मालगुजारी, भूमि कर, पेश कर या जागीर कर। तो क्या कहा जाता था? उसको बोला जाता था मालगुजारी। जागीरकार किसको बोला जाता था? जागीरदार बोला जाता था जो टैक्स लेते थे। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? मानकी लोगों को नागवंशी शासकों के द्वारा किस नाम से जाना जाता था? मुसहर, भुइहर, जागीरदार या करटाहा। तो अभी मैंने आपको बताया भुइहर। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, नागवंशी शासकों के द्वारा जो मानकी होते थे, पढ़ा पंचायत के जो प्रधान होते थे, जो टैक्स लेते थे, उनको क्या कहा जाता था? भुइहर। चलिए, अगला प्रश्न है, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम शताब्दी, चौथी शताब्दी, 7वीं शताब्दी या 9वीं शताब्दी? अभी मैंने आपको बताया प्रथम शताब्दी। सारे क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे, आपको एकदम कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई? अभी आपको बताएं कि मुंडा शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था आया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नागवंशी शासक फनी मुकुट रॉय ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? रातू और मांझी, सुतियांबे या नामकुम? अगर आपने पढ़ा होगा झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश तो आप लोगों को पता होगा फनी मुकुट रॉय अपना राजधानी कहां बनाए थे? सुतियांबे में, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सुतियांबे, राइट आंसर। नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्न में से किसे प्रदान की गई थी? मानकी को, मुंडा को, महतो को या मांझी को? तो मांझी महतो तो इस चैप्टर में नहीं आ रहे हैं, यहां पर क्या हो जाएगा? मानकी हो जाएगा, ठीक है। महतो इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा, नियमित मालगुजारी न देने के कारण निम्न में से किस नागवंशी शासकों को मुगलों के द्वारा कैद कर लिया जाता है? फनी मुकुट रॉय, दुर्जन साल, एनी शाह या मेदिनी राय? तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? दुर्जन साल, ऑप्शन नंबर सी, या जो भी जितने में है दुर्जन साल वो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल शासक ने नियमित कर न देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बना लिया था? तो ये जो था वो जहांगीर था, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जहांगीर ने दुर्जन साल को बंदी बना लिया था। क्यों? क्योंकि वो नियमित रूप से कर नहीं देता था। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासक निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? तो ये भी प्रश्न मैंने आपको बता दिया, किसके प्रति उत्तरदायी हुए थे? पटना काउंसिल के प्रति। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो शासन व्यवस्था है, नागवंशी शासन व्यवस्था, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद पढ़ा पंचायत पढ़ाएंगे। पढ़ा पंचायत मुंडा से बहुत ज्यादा मैच करता है। मुंडा में मैंने आपको पढ़ा के बारे में बताया ही था सारा चीज। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और
तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। अभी मात्र 149 का पेमेंट चल रहा है झारखंड जीके के लिए, खोरठा के लिए भी वही है 149, दोनों में आप जिसमें जुड़ना चाहते हैं। 7992295476 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। दोनों का ग्रुप अलग अलग है, दोनों का अलग अलग पेमेंट है, दोनों का अलग अलग टेस्ट होता है। तो आप लोग अगर खोरठा नहीं भी लिए हैं तो भी आप झारखंड जीके में जुड़ सकते हैं। झारखंड जीके और साइंस सारा आपका हो जाएगा मात्र 149 में, और एग्जाम तक आपका सारा टेस्ट PDF जो चीज़ जितना भी चीज़ आपको चाहिए एक परीक्षा को निकालने के लिए, हर एक चीज़ स्टडी मटेरियल आपको उस ग्रुप में मिलेंगे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद। मेरा नाम है प्रभात पांडे और आप देख रहे थे नौकरी चाकरी विद प्रभात।